हेलो 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 बच्चों। टुडे आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज अ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या चीज़? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। मैं बोलता हूँ ये जो सेकेंड चैप्टर है ना, अब दी बायो क्लास 10th है ना, बायोलॉजी पोर्शन का जो क्लास 10th का बायोलॉजी पोर्शन है उसमें का ये जो सेकेंड चैप्टर ना दैट इज अ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इट इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। ठीक है ना। मैं बोलता हूँ ये जो चैप्टर है ना बाबू, ये कैसा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है ना, ठीक है ना। हेलो बच्चों। टुडे आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज अ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या चीज़? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है ना। दिस इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। ठीक है ना, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर यही है बाबू। ठीक है ना। यहाँ से हर बार क्वेश्चन आया है और हर बार यहाँ से क्वेश्चन आया है, हर बार एग्जाम में पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा और ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना। ये जो लेक्चर होगा हमारा इस चैप्टर का, एक ही लेक्चर में पूरा चैप्टर, मतलब ये जो पूरा चैप्टर है एक ही लेक्चर में मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है ना। सो ये जो चैप्टर होगा वन शॉट वीडियो वाला चैप्टर होगा। ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा, ध्यान से देखिए। द सेकेंड चैप्टर दैट इज अ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है ना। देखो एक जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है ना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक्चुअल में ये जो चैप्टर है ना, इसमें दो सिस्टम पढ़ने होते हैं हमको। एक तुम्हारा क्या चीज़ पढ़ना होता है? नर्वस सिस्टम। और एक तुम्हारा चीज़ क्या पढ़ना होता है? एक चीज़ क्या पढ़ना पड़ता है तुम्हारा? एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है ना। दो सिस्टम यहाँ पे इंक्लूड हैं। कहाँ पे? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में। ठीक है ना। मैं बोलता हूँ ये जो दोनों सिस्टम है ना, एंडोक्राइन सिस्टम और क्या चीज़, नर्वस सिस्टम, ये जो दोनों सिस्टम है ना, ये क्या करते हैं? आपके बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है ना। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट का मतलब क्या चीज़? आपको जाना कहाँ पे है, रहना कहाँ पे है, खाना कहाँ पे है। ठीक है ना। मतलब क्या चीज़ आपके बॉडी में जो फंक्शन हो रहा है। ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या चीज़? कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या चीज़ ना, एक ग्लैंड जो मतलब एक आर्गन दूसरे आर्गन से कैसे कोऑर्डिनेट कर रहा है, ये चीज़ होता है कोऑर्डिनेशन। ठीक है ना भाई, इंटीग्रेट कर रहा है, ये चीज़ होता है कोऑर्डिनेशन। ठीक है ना। मतलब मैं ये बोलता हूँ तुम्हारा ब्रेन कहीं ना कहीं तुम्हारे हैंड से इंटीग्रेट करता है। तो ये मैनर क्या चीज़ हो गया? कोऑर्डिनेशन हो गया। मैं बोलता हूँ कहीं ना कहीं जो तुम्हारे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, वो कहीं ना कहीं टेस्टिस से इंटीग्रेट करती है। इसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। ठीक है ना। कंट्रोल का मतलब तुम्हारे बॉडी को क्या करना? कंट्रोल करना। इतना समझ में बाबू? इतना समझ में आया? चलिए यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है क्या चीज़ है? लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू वेरियस स्टिमुलाई लाइक हीट, लाइट, कोल्ड एंड टच। देखो बात सुनो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, वो क्या करते हैं? वो रिस्पॉन्स करते हैं। क्या करते हैं? रिस्पॉन्स करते हैं। क्या करते हैं बाबू? रिस्पॉन्स करते हैं। रिस्पॉन्स करने का मतलब क्या चीज़? रिस्पॉन्स करने का मतलब क्या चीज़? मतलब क्या चीज़? प्रतिक्रिया करना है। ठीक है ना। प्रतिक्रिया करने का मतलब क्या चीज़? मतलब ये देखो ना, ये क्या चीज़ है? कोई हार्ड चीज़ है ना। अब तुम क्या किए? इसको जब टच करोगे ना, फिर क्या किया तुमने? अपना तुरंत अपना हाथ हटा लिया। मतलब क्या चीज़? तुमने क्या किया? रिस्पॉन्स हो किया। क्या किया? रिस्पॉन्स हो किया। ठीक है ना। बात सुनो, ये जो हॉट ऑब्जेक्ट है ना, ये जो मैं बोलूँगा, ये जो हॉट ऑब्जेक्ट है ना, ये जो हॉट थिंग्स है ना, ये तुम्हारी क्या हो गई? ये तुम्हारा हो गया स्टिमुलस। क्या हो गया तुम्हारा? स्टिमुलस। इतना समय बाबू सुनो, इतना समझ में आया? वही चीज़ बोला गया है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, वो क्या करते हैं? रिस्पॉन्स शो करते हैं। किसके अगेंस्ट? स्टिमुलस के अगेंस्ट। ठीक है ना। बात सुनो, स्टिमुलस क्या होता है? मैं बोलता हूँ इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेज हो रहे हैं, जिसका तुम रिस्पॉन्स शो करते हो, वही तुम्हारा स्टिमुलस कहलाता है। स्टिमुलस क्या होता है? जितने भी इन्वायरमेंट में क्या हो रहे हैं? चेंजेज हो रहे हैं, जिसका तुम क्या कर रहे हो? रिस्पॉन्स चेंज कर रहे हो, रिस्पॉन्स शो कर रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टिमुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टिमुलस बोलते हैं। देखो बात सुनो यहाँ पे, एग्जाम्पल ऑफ द विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग ऑफ द हॉट ऑब्जेक्ट। जब तुम क्या करते हो? हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हो, हॉट ऑब्जेक्ट को क्या करते हो? टच करते हो, तो अपना हाथ पीछे की तरफ हटा लेते हो। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? यही तुम्हारा क्या हो गया? रिस्पॉन्स हो गया। यही तुम्हारा क्या हो गया? रिस्पॉन्स हो गया। ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है बाबू? ऐसा हम आगे पढ़ेंगे। एक एक्शन होता है जिसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है ना। उसके थ्रू ये होता है। ठीक है ना।
देखो बात सुनो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। देखो बात सुनो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या चीज़ होता है, इन एनिमल में दो सिस्टम काम करते हैं, एक तुम्हारा नर्वस सिस्टम हो गया, एक तुम्हारा क्या चीज़ हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम। ध्यान से देखने का, एक तुम्हारा क्या हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, एक तुम्हारा क्या हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है ना। नर्वस सिस्टम में तुमको क्या पढ़ना होता है, नर्वस सिस्टम में तुमको पढ़ना होता है ब्रेन, और क्या चीज़ पढ़नी होती है, और चीज़ पढ़नी होती है तुमको, क्या चीज़, न्यूरॉन। ठीक है ना। एंडोक्राइन सिस्टम में तुमको क्या पढ़ना होता है, एंडोक्राइन सिस्टम में तुमको पढ़नी होती है पहली चीज़ ग्लैंड, और दूसरी चीज़ तुमको क्या पढ़ना होता है, हार्मोन। क्या पढ़ना होता है, हार्मोन। ध्यान से देखना बाबू। आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज क्या चीज़, स्टिमुलस। अभी तुमको मैंने बताया स्टिमुलस होता क्या चीज़ है, एनी चेंजेस इन एनवायरनमेंट विद दैट ब्रिंग अबाउट रिएक्शन विद इन दैट ब्रिंग अबाउट द रिएक्शन दैट इज ए स्टिमुलस। क्या चीज़, स्टिमुलस। मैं बोलता हूँ इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेज हो रहे हैं ना, ठीक है ना, जिसमें तुम्हारे बॉडी में क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, रिस्पॉन्स जो कर रहे हो, तो तुम्हारा क्या हो गया, मैं बोलता हूँ जो चेंजेज हो गए इन्वायरमेंट में वो तुम्हारा क्या हो गए, स्टिमुलस हो गए। एग्जाम्पल में क्या चीज़, टचिंग अ हॉट ब्लेड। ठीक है ना। जब तुम क्या करोगे, हार्ट प्लेट को टच करते हो ना, तो जो हार्ट प्लेट है वो तुम्हारा क्या हो गया, स्टिमुलस हो गया। क्या हो गया, स्टिमुलस। बाबू यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक वर्ड है स्टिमुलस, और यहाँ पे पीछे एक वर्ड है क्या चीज़, स्टिमुलाई। देखो देखो, यहाँ पे एक वर्ड है स्टिमुलाई, और यहाँ पे एक वर्ड है स्टिमुलस। व्हाट डिफरेंस बिटवीन द, देखो बात सुनो, जो स्टिमुलाई है ना, स्टिमुलाई इज अ प्लूरल ऑफ द, ये क्या चीज़ है, प्लूरल है किसका, स्टिमुलस का। ठीक है ना, ठीक है ना। और स्टिमुलस क्या चीज़ है, सिंगुलर है। ठीक है ना, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है। जब हम स्टिमुलाई बोलेंगे मतलब इन्वायरमेंट में जितने भी रिस्पॉन्स है सबकी बात की जा, सॉरी, जितने भी स्टिमुलस है सबकी बात की जा रही है। जब हम स्टिमुलस बात करेंगे तो सिर्फ एक ही स्टिमुलस की बात करते हैं। ठीक है ना, समझ में एक पॉइंट, एक ही इन्वायरमेंट में जो चेंज हो रहा है उसकी बात करते हैं। ठीक है ना, जब हम किसकी बात करते हैं, स्टिमुलस की। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या चीज़ है, रिस्पॉन्स, द रिएक्शन ऑफ द आवर बॉडी दिस चेंज। मैं बोलता हूँ जो तुम्हारे बॉडी में रिएक्शन हो रहा है और जो चेंज करवा दे रहा है वही तुम्हारा क्या हो गया, रिस्पॉन्स हो गया, वही तुम्हारा क्या हो गया, रिस्पॉन्स हो गया। जैसे एग्जाम्पल में विड्रॉल आवर हैंड। ठीक है ना, जब हम अपना हाथ क्या करते हैं, हटा लेते हैं। हाउ डू वी डिटेक्ट दैट वी आर द टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। देखो बात सुनो, हम कैसे डिटेक्ट करते हैं कि जब हम टच करते हैं किसको, हॉट ऑब्जेक्ट को। ठीक है ना। देखो बात सुनो, डिटेक्ट करने के लिए क्या होता है, कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर कुछ प्रेजेंट होते हैं तुम्हारे बॉडी में, तुम्हारे बॉडी में। बात सुनो, अब हम उसी रिसेप्टर की बात करते हैं। ठीक है ना। हॉट ऑब्जेक्ट को रिस्पॉन्स करने के लिए कुछ रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है ना, उसी रिसेप्टर की अब हम बात करते हैं। रिसेप्टर क्या होते हैं, आर स्पेशलाइज्ड टिप ऑफ द सम नर्व सेल दैट डिटेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। मैं बोलता हूँ रिसेप्टर वो चीज़ होते हैं जो स्टिमुलस को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, जो स्टिमुलस को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। ठीक है ना, वही तुम्हारे क्या कहलाते हैं, रिसेप्टर कहलाते हैं। ठीक है ना। देखो रिसेप्टर के लिए कुछ नर्व सेल रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है ना, जो एक्ट एज जो रिसेप्टर काम करती हैं उसके लिए जो कुछ नर्व सेल रिस्पॉन्सिबल होती हैं। कौन रिस्पॉन्सिबल होती हैं, कुछ नर्व सेल। ठीक है ना। देखो I will start the next point, that is a receptor and sense organ। सॉरी, दैट इज ए रिसेप्टर आर सेंस आर्गन। ठीक है ना, मैं बोलता हूँ सेंस आर्गन के जो रिसेप्टर है ना उनके बात करते हैं। देखो बात सुनो, इनर ईयर, मैं बोलता हूँ जो आपका कान है ना, अंदर वाला कान का जो अंदर वाला पार्ट है, ठीक है ना, इनर ईयर उसको बोलते हैं। मैं बोलता हूँ वहाँ पे एक रिसेप्टर होता है जिसका क्या नाम है, फोनो रिसेप्टर। क्या नाम है बाबू, फोनो रिसेप्टर। ठीक है ना, ये जो रिसेप्टर होता है ना, ये साउंड को क्या करता है, जो साउंड वाला स्टिमुलस होता है ना उसको डिटेक्ट करता है, उसको क्या करता है, डिटेक्ट करता है। इतना समझ बाबू। ठीक है ना, यानी उसको क्या करता है, रिसीव करता है। ठीक है ना, कौन, फोनो रिसेप्टर। ठीक है ना, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इनर ईयर में। नेक्स्ट पॉइंट क्या चीज़ है, देखो बात सुनो, मैं बोलता हूँ इनर ईयर में ना, इनर ईयर का काम क्या होता है, हियरिंग में बैलेंस ऑफ द बॉडी। ठीक है ना, बॉडी को क्या करना, बैलेंस करना, और क्या करना, हियरिंग में काम करता है। ठीक है ना, कौन, इनर ईयर। नेक्स्ट पॉइंट क्या चीज़ है, फोटो रिसेप्टर। ठीक है ना, क्या चीज़, क्या बात करते हैं हम, फोटो रिसेप्टर। देखो ये जो फोटो रिसेप्टर होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपके आई में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आई में प्रेजेंट होता है। जो क्या करता है, विजुअल स्टिमुलस को क्या करता है,
रिसीव करता है, क्या करता है, विजुअल स्टिमुलस को क्या करता है, रिसीव करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट जो है स्किन सेंस ऑर्गन, क्या चीज़ है, स्किन। यहाँ पे कौन सा रिसेप्टर होता है, यहाँ पे जो रिसेप्टर होता है बाबू उसका क्या नाम है, थर्मो रिसेप्टर। क्या नाम है बाबू उसका, थर्मो रिसेप्टर नाम है, ठीक है। नहीं तो समझ आया। ये जो थर्मो रिसेप्टर है ना, ये क्या करता है, इसका काम होता है पेन, टच और हीट, ठीक है ना। जो भी पेन वगैरह हैं, टच वगैरह हैं, हीट वगैरह हैं, ठीक है ना, जो हम टच करते हैं ना उसको कौन रिसीव करता है, उसको रिसीव करता है थर्मो रिसेप्टर। कहाँ पे प्रेजेंट है, आपके स्किन में। कहाँ पे प्रेजेंट है, आपके स्किन में। इतना समझ है बाबू, इतना समझ है। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या बात करते हैं, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। क्या चीज़, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर, ठीक है ना। मैं बोलता हूँ ये जो ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर है ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, आपके नोज में। कहाँ पे प्रेजेंट होती है, आपके नाक में प्रेजेंट होती है। बस सुनो, मैं बोलता हूँ ये जो रिसेप्टर होती है ना ये क्या करती हैं, ये स्मेल को रिसीव करते हैं। किसको रिसीव करती हैं, स्मेल को। जो भी आप स्मेल करते हो ना वो कैसे करते हो, यही ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर उस स्मेल को क्या करती हैं, रिसीव करती हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा गया है स्मेल डिटेक्शन में काम करता है, ठीक है ना, कौन, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, ठीक है। इतना समय बाबू। नेक्स्ट तुम्हारा क्या चीज़ है, गैस्टेटरी रिसेप्टर। क्या चीज़, गैस्टेटरी रिसेप्टर, ठीक है ना। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है आपके टंग में। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, टंग में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। मैं बोलता हूँ इसका क्या काम है, इसका टेस्ट को क्या करना, डिटेक्ट करना। क्या करना, डिटेक्ट करना, किसको, टेस्ट को, ठीक है ना। टेस्ट डिटेक्शन में काम करता है कौन, कौन काम करता है टेस्ट डिटेक्शन में, दैट इज क्या चीज़, गैस्टेटरी रिसेप्टर, ठीक है ना। इतना समय है, बताओ इतना समय है। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो तुम्हारी है क्या चीज़, हम बात करते हैं न्यूरॉन के बारे में। किसके बारे में, न्यूरॉन के बारे में। व्हाट इज द न्यूरॉन, न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। मैं क्या बोलता हूँ, न्यूरॉन क्या चीज़ है, न्यूरॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, किसका, नर्वस सिस्टम का है। मैं बोलता हूँ जितने भी नर्वस सिस्टम है वो किस पे बेस हैं, इसी न्यूरॉन पे बेस हैं। किस पे बेस हैं, इसी न्यूरॉन के बेस पे हैं, ठीक है ना। अब देखो बात सुनो, न्यूरॉन के पार्ट, अब देखो बात सुनो, न्यूरॉन के तीन मेन पार्ट है, ठीक है ना। बात सुनो, एक्चुअल में जो साइनेप्स यहाँ पे लिखा गया है, दिस इज अ नॉट अ पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, दिस इज अ क्या चीज़ है, दिस इज अ गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन, ठीक है ना। अभी इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। यहाँ पे देखो तीन पार्ट इसके कौन कौन से हैं, एक तुम्हारा क्या हो गया, एक तुम्हारा यहाँ पे क्या हो गया, एक तुम्हारा हो गया डेंड्राइट्स, दूसरा तुम्हारा क्या हो गया, सेल बॉडी, और तीसरा तुम्हारा क्या हो गया, एक्सॉन, ठीक है ना, ठीक है ना। ये तुम्हारे क्या हो गए, न्यूरॉन के पार्ट हो गए। बात सुनो, ये जो डेंड्राइट्स होता है ना बाबू, ये डेंड्राइट्स क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है। मैं बोलता हूँ जो भी स्टिमुलस है, जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको रिसीव कौन करता है, डेंड्राइट्स। कौन रिसीव करता है, डेंड्राइट्स, ठीक है ना। डेंड्राइट्स क्या चीज़ है, डेंड्राइट्स द पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, ठीक है ना। आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज क्या चीज़, सेल बॉडी। मैं बोलता हूँ सेल बॉडी क्या चीज़ है, मैं बोलता हूँ सेल बॉडी क्या होती है। देखो बात सुनो, यहाँ पे देखो, ये तुम्हारी क्या हो गई, ये तुम्हारी हो गई सेल बॉडी, ठीक है ना। मैं बोलता हूँ क्या चीज़, जो भी इंफॉर्मेशन डेंड्राइट्स ने रिसीव किया वो फिर कहाँ पे जाएंगी, सेल बॉडी में जाएगी। आफ्टर द सेल बॉडी एक्सॉन के थ्रू, ठीक है ना, एक्सॉन के थ्रू वो कहाँ पे चली जाएगी, एक्सॉन टर्मिनल पे। कहाँ पे चली जाएगी, एक्सॉन टर्मिनल पे, ठीक है ना। या फिर तुम क्या बोलते हो उसको, नर्व एंडिंग बोलते हो, या फिर क्या बोलते हो उसको, नर्व एंडिंग, है ना। कहाँ पे चली जाएंगी, नर्व एंडिंग में, ठीक है ना। बात सुनो, इंफॉर्मेशन ट्रेवल एज अ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। मैं बोलता हूँ एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कहाँ पे ट्रेवलर करती हैं, कहाँ पे ट्रेवल करती हैं, वो करती हैं एक्सॉन में। कहाँ पे ट्रेवल करती हैं, वो एक्सॉन में ट्रेवल करती हैं। मैं बोलता हूँ एज अ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पे ट्रेवल करती हैं, एक्सॉन में करती हैं, फिर वो कहाँ पे चली जाती हैं, नर्व एंडिंग में। कहाँ पे चली जाएंगी वो, नर्व एंडिंग में। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा पोर्शन क्या चीज़ हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, नर्व एंडिंग वाला पोर्शन हो गया। कौन सा पोर्शन हो गया, नर्व एंडिंग वाला पोर्शन हो गया। इतना समझ बाबू, इतना समझ आया। अब देखो बात सुनो, ये जो नर्व एंडिंग है ना, यहाँ पे तुमको राउंड राउंड सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा हो, इसको तुम क्या बोलते हो, इसको तुम बोलते हो साइनेप्टिक नोब। क्या बोलते हो इसको तुम, साइनेप्टिक नोब। क्या बोलते हो बाबू इसको, साइनेप्टिक नोब बोलते हो। क्या बोलते हो इसको, साइनेप्टिक नोब बोलते हो, है ना। मैं बोलता हूँ इस साइनेप्टिक नोब के अंदर क्या होता है, साइनेप्टिक वेसिकल होता है। क्या प्रेजेंट होता है बाबू, साइनेप्टिक वेसिकल प्रेजेंट होता है, साइनेप्टिक वेसिकल प्रेजेंट होता है। मैं बोलता हूँ इस साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर क्या होता है तुम्हारा, एक केमिकल, दैट इज क्या चीज, न्यूरो ट्रांसमीटर। दैट इज क्या चीज, न्यूरो ट्रांसमीटर।
क्या चीज़ होता है बाबू? न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? न्यूरोट्रांसमीटर। देखो जो भी एज ए इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो भी इंफॉर्मेशन थी ना, वो कहाँ पे फिर जाएंगी? वो चली जाएंगी किसको रिसीव कर, उसको कौन रिसीव करेगा? न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है ना। फिर कौन रिसीव करेगा? न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या चीज़ है? न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल है। फिर ये न्यूरोट्रांसमीटर उस इंफॉर्मेशन को दूसरे न्यूरॉन में लेके जाएगा, ठीक है ना, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स वाले पार्ट में, ठीक है ना। देखो एक्सॉन टर्मिनल से क्या होती है? इंफॉर्मेशन दी जाती है और इन डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन ली जाती है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ये तुम्हारा क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया, ठीक है ना। अब देखो हम किसकी बात करते हैं? साइनेप्स की बात करते हैं। मैं बोलता हूँ साइनेप्स है क्या चीज़? साइनेप्स इज क्या चीज़ है? साइनेप्स इज अ जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन, ठीक है ना, दो न्यूरॉन के बीच का गैप है, जिसको हम क्या बोलते हैं? साइनेप्स। जैसे देखो बात सुनो, यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया? यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया? ये तुम्हारी क्या हो गई? ये तुम्हारे क्या हो गए? ये दूसरा न्यूरॉन तुम्हारा हो गया है ना, दूसरा न्यूरॉन तुम्हारा हो गया। और ये क्या हो गई? ये इसका क्या हो गया? ये इसका हो गया न्यूक्लियस। ये इसका क्या हो गया? न्यूक्लियस। देखो बात सुनो, और ये इसके क्या हो गई? ये क्या हो गई? इसके डेंड्राइट्स। क्या हो गए? डेंड्राइट्स, ठीक है। अब देखो बात सुनो, इस नर्व एंडिंग से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा और उसको रिसीव कौन करेगा? उसको रिसीव करेगी कौन? डेंड्राइट्स। कौन रिसीव करेगी? डेंड्राइट्स। बात सुनो बाबू, क्या चीज़ में बात करता हूँ? मैं बोलता हूँ, मैं क्या बात करता हूँ? मैं यही बात करता हूँ कि इस न्यूरॉन और इस न्यूरॉन के बीच का ये जो गैप है ना, यही तुम्हारा क्या कहलाता है? यही तुम्हारा क्या कहलाता है? साइनेप्स। यही तुम्हारा क्या कहलाता है? साइनेप्स कहलाता है। यही तुम्हारा क्या कहलाता है? साइनेप्स कहलाता है, ठीक है बाबू, समझ में आता पॉइंट। नेक्स्ट हम क्या बात करते हैं? नेक्स्ट हम बात करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन पे। किसके बात करते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन के। व्हाट इज द रिफ्लेक्स एक्शन? ध्यान से सुनना तुम लोग, मैं बोलता हूँ क्विक सडन इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू सर्टेन स्टिमुलाई, दैट इज अ क्या चीज? रिफ्लेक्स एक्शन। दैट इज अ क्या चीज? रिफ्लेक्स एक्शन। देखो बात सुन, रिफ्लेक्स एक्शन क्या चीज है? इमीडिएट सडन, ठीक है ना, क्विक रिस्पॉन्स करना विदाउट एनी थिंकिंग, इसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। मैं क्या बोलता हूँ? मैं बोलता हूँ ये क्या चीज़ है? ये कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, ये कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, तो मैं बोलूँगा जब इसको तुम क्या करोगे? जब इसको तुम क्या करोगे? टच करोगे ना, जब इसको तुम क्या करोगे? टच करोगे, तो क्या करोगे? अचानक से तुम क्या कर लोगे? अपना हाथ पीछे कर लोगे, ठीक है ना। अचानक से क्या करोगे? तुम अपना हाथ पीछे कर लोगे, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि जब तुमने क्या किया? अचानक से अपना हाथ पीछे करिया, किसको? हॉट ऑब्जेक्ट को टच करके, ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है, ठीक है बाबू। देखो जो रिफ्लेक्स एक्शन का प्रोसेस है ना, ये विदाउट थिंकिंग होता है, इसमें तुम सोचते विचारते नहीं हो, ठीक है ना। बिना थिंकिंग के तुम क्या कर लेते हो? बिना थिंकिंग के तुम क्या करते हो? रिस्पॉन्स करते हो। बिना थिंकिंग के तुम क्या करते हो? रिस्पॉन्स करते हो। वही तुम्हारा क्या कहलाता है? रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है, ठीक है ना। और रिफ्लेक्स एक्शन होता कहाँ पे है? रिफ्लेक्स एक्शन तुम्हारा होता है कहाँ पे? स्पाइनल कॉर्ड में। कहाँ पे होता है? इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। मैं बोलता हूँ कौन कहाँ पे होता है? स्पाइनल कॉर्ड में होता है, ठीक है ना बाबू, इधर समझ में आया। अब देखो बात सुनो, अब हम क्या बात करते हैं? अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्स आर्क के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं हम? रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है ना। किसके बारे में बात करते हैं हम? रिफ्लेक्स आर्क के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज द रिफ्लेक्स आर्क? मैं बोलूंगा कि रिफ्लेक्स आर्क इज अ पाथवे। क्या चीज है? रिफ्लेक्स आर्क क्या चीज है? पाथवे है। पाथवे किसका पाथवे है? रिफ्लेक्स एक्शन का। क्या चीज? रिफ्लेक्स एक्शन का। सुनो बात सुनो, मैं बोलता हूं कि जो जिस पाथवे से रिफ्लेक्स एक्शन होता है ना, जो जो पाथवे इंक्लूड होते हैं कहाँ पे? रिफ्लेक्स एक्शन में, वही चीज़ क्या कहलाता है? रिफ्लेक्स आर्क कहलाता है। क्या कहलाता है? रिफ्लेक्स आर्क कहलाता है। मैं इंग्लिश में इसका डिफिनीशन कैसे दूंगा? मैं बोलूंगा दोज पाथवे इंक्लूड इन रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। क्या बोलेंगे इसको? रिफ्लेक्स आर्क बोलेंगे, ठीक है ना। रिफ्लेक्स एक्शन का डिफिनीशन क्या होगा? रिफ्लेक्स एक्शन का डिफिनीशन क्या होगा? सडन एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ विदाउट थिंकिंग, सडन एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स विदाउट थिंकिंग,
मैं क्या बोलूँगा, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होगा, सडन एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स विदाउट थिंकिंग, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। मैं क्या बोलता हूँ, सडनली और इमीडिएट, है ना, तुम क्या करते हो, रिस्पॉन्स करते हो किसके, स्टिमुलस का, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट तुम्हारी क्या चीज़ है, मैं बोलता हूँ कि रिस्पॉन्स जो होता है, मैं भी तुमको बताया रिस्पॉन्स क्या चीज़ है। मैंने बोला तुमने हार्ड ऑब्जेक्ट को छुआ और अपना हाथ क्या कर लिए, पीछे कर लिए, तुम्हारा क्या हो गया, रिस्पॉन्स हो गया। मैं बोलता हूँ रिस्पॉन्स 3 टाइप के हो सकते हैं, एक तुम्हारा वॉलेंट्री रिस्पॉन्स, इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स और रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है ना, वॉलेंट्री रिस्पॉन्स को हम क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री एक्शन भी बोल सकते हैं, है ना, ठीक है ना। इनवॉलेंट्री को इनवॉलेंट्री एक्शन, देखो बात सुनो, मैं बोलता हूँ जो वॉलेंट्री एक्शन क्या चीज़ होता है, दो एक्शन, देखना देखो, वो है वह एक्शन, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है, बात सुनो, वह एक्शन, ठीक है ना, जो तुम्हारे कंट्रोल में होते हैं, जो तुम्हारे क्या होते हैं, कंट्रोल में होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री एक्शन। और वो एक्शन जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, ठीक है ना, नॉट इन योर कंट्रोल, नॉट इन योर कंट्रोल, इसको हम क्या बोलते हैं बाबू, इसको बोलते हैं क्या चीज़, इनवॉलेंट्री एक्शन। ठीक है ना, या फिर क्या चीज़, इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट क्या चीज़ है, रिफ्लेक्स एक्शन, अभी तुमको बताया। रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या चीज़ है, सडन एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ द स्टिमुलाई इज कॉल्ड, सडन एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई, ठीक है ना, इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। क्या बोलेंगे इसको, रिफ्लेक्स एक्शन बोलेंगे। इतना समझ में आया बाबू। देखो बात सुनो, वॉलेंट्री एक्शन होता कहाँ पे चीज़ है, इसका सेंटर कहाँ पे होता है, इसका सेंटर होता है बाबू, कहाँ पे होता है इसका सेंटर, फोर ब्रेन में। कहाँ पे होता है इसका सेंटर, फोर ब्रेन में। ठीक है ना, ठीक है ना, मैं बोलता हूँ वॉलेंट्री एक्शन कौन कंट्रोल करता है, फोर ब्रेन। ठीक है ना, वॉलेंट्री एक्शन बोले तो जो तुम्हारे कंट्रोल में हो, ठीक है ना, जैसे तुम्हारी क्या चीज़, टॉकिंग हो गई, राइटिंग हो गई, है ना, प्लेइंग हो गया, ठीक है ना, ठीक है ना, जो तुम खेलते हो, ठीक है ना, मैं बोलता हूँ ये सब तुम्हारी क्या चीज़ है, कंट्रोल में, तो उसको क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री एक्शन। ठीक है ना, इनवॉलेंट्री एक्शन जैसे तुम्हारी क्या चीज़ हो गई, हार्ट बीट हो गई, वोमिटिंग हो गई, ठीक है ना, रेस्पिरेशन वगैरह हो गया, ये तुम्हारे कैसे एक्शन है, इनवॉलेंट्री एक्शन है। कैसे एक्शन बाबू, इनवॉलेंट्री एक्शन। इतना समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या बात करते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। देखो बात सुनो, जो इनवॉलेंट्री एक्शन है ना, इनवॉलेंट्री एक्शन है, किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, यह कंट्रोल किया जाता है मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन के द्वारा। किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, इनवॉलेंट्री एक्शन के लिए। ठीक है ना, मैं बोलता हूँ जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है ना, जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, ये किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ये कंट्रोल किया जाता है तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। किसके द्वारा रिस्पॉन्सिबल, किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल क्या चीज़ है, विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग अ हार्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट तुम्हारा क्या चीज़ है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। देखो बात सुनो, ह्यूमन नर्वस सिस्टम के यहाँ पे 3 पार्ट बताए गए हैं, एक तुम्हारा CNS, PNS और ANS। ठीक है ना, CNS बोले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS बोले तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ANS बोले तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। बात सुनो, तीनों का अलग अलग काम है, थोड़ा सा ध्यान से देखने का। मैं बोलता हूँ CNS के 2 पार्ट हैं, एक तुम्हारा क्या हो गया, ब्रेन, और एक तुम्हारा क्या हो गया, स्पाइनल कार्ड। ठीक है ना, इतना समझ में आया। मैं बोलता हूँ CNS के 2 पार्ट हैं, एक तुम्हारा ब्रेन हो गया, एक तुम्हारा क्या हो गया, स्पाइनल कार्ड। अब देखो, ब्रेन के आगे 3 पार्ट हैं, एक तुम्हारा क्या हो गया, फोर ब्रेन, और एक तुम्हारा क्या हो गया, मिड ब्रेन, और एक तुम्हारा क्या हो गया, हिंड ब्रेन। ठीक है ना, देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या चीज़ है, पीएनएस के 2 पार्ट हैं, एक क्या चीज़, क्रेनियल नर्व्स, एक क्या चीज़, स्पाइनल नर्व। देखो बात सुनो, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसमें 2 नर्व पार्टिसिपेट करती हैं, एक तुम्हारी क्रेनियल नर्व और एक तुम्हारी क्या चीज़, स्पाइनल नर्व। देखो क्रेनियल नर्व्स क्या होती हैं, दोज नर्व अराइज फ्रॉम द ब्रेन। ठीक है ना, दोज नर्व्स अराइज फ्रॉम द ब्रेन, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेनियल नर्व्स, और दोज नर्व्स अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, उसको क्या बोलते हैं, स्पाइनल नर्व। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या बात करते हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम मैंने बताया, इसके 2 पार्ट हैं, एक तुम्हारा क्या हो गया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक तुम्हारा क्या हो गया, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। देखो बात सुनो, दूसरी पॉइंट मैं बोलता हूँ, ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना, इसको देखो बात सुनो,
ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हो ना, देखो बात सुनो, यहाँ पे होता क्या चीज़ है, देखो बात सुनो, जब तुम क्या करते हो, जब तुमको होती है फियर, जब तुमको क्या होती है फियर, फियर बोले तो डर है ना, जब तुमको डर लगता है तो दैट टाइम तुम्हारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, और जब तुमको डर डर तुम्हारा खत्म हो जाता है कब, दैट टाइम पैरासिम्पैथेटिक नर्व काम करता है, ठीक है ना। डर को कम करने के लिए, सॉरी, डर को कम करने के लिए कौन सा काम करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। देखो बात सुनो, जब मैं बोलता हूँ जब तुमको फियर लगता है, डर लगता है, तो दैट टाइम क्या होता है, तुम्हारी हार्ट बीट जो होती है ना, क्या चीज़, हार्ट बीट जो होती है वो बढ़ जाती है, जो तुम्हारी हार्ट बीट होती है वो क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी, वो क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। मैं बोलूँगा हार्ट बीट बढ़ाने में किसका काम है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, ठीक है ना। अब देखो, अब क्या करना है, अब तुम्हारे डर को खत्म करना है ना, तो दैट टाइम कौन काम करेगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी अगेंस्ट काम करता है किसके, किसके, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के। देखो बात सुनो, तो होगा क्या यहाँ पे, ये क्या करता है, हार्ट बीट डिक्रीज करता है, क्या करता है, ये जो हार्ट बीट होती है ना, जो दिल की धड़कन होती है उसको क्या करता है, ये डिक्रीज करता है, कौन, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस। इतना समय है बाबू। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट तुम्हारा क्या चीज़ है, पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है ना। पहला क्या चीज़ हो गया, फोर ब्रेन हो गया, दूसरा क्या चीज़ हो गया, मिड ब्रेन हो गया, और तीसरा तुम्हारा क्या चीज़ हो गया, हिंड ब्रेन। देखो फोर ब्रेन क्या चीज़ है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है ना। बात सुनो, जो फोर ब्रेन है इट इज ए मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशल है, ठीक है ना, स्पेशलाइज्ड क्या चीज़ है, ब्रेन का पार्ट है, ठीक है ना, कौन, फोर ब्रेन, ठीक है ना। मैक्सिमम जो चीज़ें घटनाएं, देखो मैक्सिमम जो सेंटर है वो कहाँ पे, फोर ब्रेन में ही है, कहाँ पे, फोर ब्रेन में है। जैसे तुम्हारा क्या चीज़, देखो फोर ब्रेन का फंक्शन क्या क्या चीज़ है, फोर ब्रेन का फंक्शन क्या क्या चीज़ है, थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। देखो मैं बोलता हूँ जो सेंटर है ना, क्या चीज़, थिंकिंग का, सोचने समझने का जो सेंटर है ना, वो कहाँ पे है, तुम्हारे फोर ब्रेन में है, कहाँ पे, फोर ब्रेन में है, ठीक है ना। कंट्रोल द वॉलेंट्री एक्शन, मैं बोलता हूँ जो एक्शन जो तुम्हारे कंट्रोल में है ना, वॉलेंट्री एक्शन क्या होते हैं, दोज एक्शन कंट्रोल इन योर सेल्फ, ठीक है ना। मैं बोलता हूँ वो एक्शन जो तुम्हारे कंट्रोल में होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री एक्शन, उसका सेंटर कहाँ पे, फोर ब्रेन में, कहाँ पे, फोर ब्रेन में, ठीक है ना। स्टोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। देखो बात सुनो, मैं बोलता हूँ ये जो वीडियो है ना तुम देख रहे हो ना, ये जो वीडियो तुम देख रहे हो, आफ्टर दिन क्या होगा, ये जो वीडियो तुम्हारी जो तुम्हारे दिमाग में सेव होगी ना, ये कहाँ पे सेव होती है, ये तुम्हारे होगी फोर ब्रेन में, कहाँ पे सेव होगी, फोर ब्रेन में सेव होगी, ठीक है ना, समझ में। मैं बोलता हूँ मेमोरी का भी काम करता है कौन, फोर ब्रेन, ठीक है ना। यानी इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक है ना। सेंटर एसोसिएटेड विद द हंगर, देखो बात सुनो, मैं बोलता हूँ ये क्या होता है ना, यहाँ पे क्या होता है, फोरग्राउंड में ये क्या चीज़ है, सेंटर है, ये क्या चीज़ है, सेंटर है, ठीक है ना। मैं बोलता हूँ जब तुमको भूख लगती है ना, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज क्या चीज़, फोर ब्रेन, क्या चीज़, फोर ब्रेन, ठीक है ना। इतना समझ में बाबू, ठीक है ना। यही से तुमको लगता है कि तुमको भूख लगी है कि नहीं लगी है, ठीक है ना, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए, फोर ब्रेन, ठीक है ना। मैं बोलता हूँ हंगर का सेंटर कहाँ पे है, फोर ब्रेन में, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखो बाबू, रिसीव द सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम द वेरियस बॉडी पार्ट। देखो बात सुनो, मैं बोलता हूँ जितने भी सेंसरी इम्पल्स है ना, मैं बोलता हूँ कि क्या चीज़, जितने भी सेंसरी इम्पल्स है, सेंसरी इम्पल्स का मतलब क्या चीज़, जब कोई स्टिमुलस आया तुम्हारे बॉडी के ऊपर, तो क्या हुआ, जब कोई स्टिमुलस आया तुम्हारे बॉडी के ऊपर, ठीक है ना, तो मैं क्या बोलूँगा कि उस इन्फॉर्मेशन को कौन लेके जाती है, सेंसरी नर्व्स लेके जाती है, कौन लेके जाती है, सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है ना। कौन न्यूरॉन लेके जाता है, सेंसरी न्यूरॉन। मैं बोलता हूँ, तो मैं बोलता हूँ उस इन्फॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे, सेंसरी इन्फॉर्मेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेंसरी इन्फॉर्मेशन बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे, सेंसरी स्टिमुलस बोलेंगे, ठीक है ना। तो मैं बोलता हूँ जो सेंसरी स्टिमुलस है या इम्पल्स है या फिर इन्फॉर्मेशन है ना, ठीक है ना, वो कहाँ पे रिसीव होता है, वो रिसीव होता है फोर ब्रेन में, कहाँ पे रिसीव होता है, फोर ब्रेन में होता है। इतना समय बाबू। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या चीज़ है, मिड ब्रेन। मैं बोलता हूँ मिड ब्रेन से क्या अटैच होती हैं, एक तुम्हारा क्या चीज़ हो गया, हाइपोथैलेमस, और एक तुम्हारी क्या हो गई, पिट्यूटरी ग्लैंड। मैं बोलता हूँ हाइपोथैलेमस का क्या काम होता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन में। मैं बोलता हूँ कि जो हाइपोथैलेमस होता है इसका क्या काम होता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन में। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ये क्या करती है, ये सिक्रीट द हार्मोन, क्या करती है, कुछ हार्मोन सिक्रीट करती है, ठीक है ना। वो हार्मोन जो सिक्रीट करती है पिट्यूटरी ग्लैंड, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि वो हमारे सिलेबस में है, ठीक है ना। वहाँ से क्वेश्चन भी आता है और पूछा गया है बार बार एग्जाम में, ठीक है ना, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज क्या चीज़, हिंड ब्रेन, क्या चीज़, हिंड ब्रेन। देखो बात सुनो,
मैं क्या बोलता हूँ, जो हिंड ब्रेन है ना, इसके 3 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं। एक तुम्हारा क्या हो गया, एक तुम्हारा सेरिबेलम, एक तुम्हारा क्या चीज हो गया, मेडुला, और एक तुम्हारा क्या हो गया, पॉन्स। ठीक है ना, बात सुनो। मैं बोलता हूँ सेरिबेलम क्या करता है, मैं बोलता हूँ पोस्चर और बैलेंसिंग में हेल्प करता है। पोस्चर और बैलेंसिंग का मतलब क्या चीज, तुमको कहाँ पे पैर रखना है, कहाँ पे नहीं रखना है, ठीक है ना, कहाँ पे कहाँ पे पैर रखना है, कहाँ पे नहीं रखना है, तुम्हारे बॉडी को कैसे बैलेंस करना है, ये किसका काम है, सेरिबेलम का। किसका काम है, सेरिबेलम का। और क्या चीज, यहाँ पे कुछ वॉलेंट्री एक्शन का सेंटर है, ठीक है ना। मैं बोलता हूँ सेरिबेलम कुछ वॉलेंट्री एक्शन को भी कंट्रोल करता है, ठीक है ना। देखो बात सुनो, नेक्स्ट पॉइंट क्या चीज है, मेडुला। देखो बात सुनो, मेडुला जो होता है ये क्या करता है, इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है, इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। जैसे तुम्हारा क्या चीज, ब्लड प्रेशर हो गया, सेलिवेशन हो गया, वोमिटिंग हो गई, ठीक है ना, वोमिटिंग हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, और क्या चीज, सेलिवेशन। सेलिवेशन का मतलब क्या चीज, लार का निकलना, ठीक है ना, सेलेवरी ग्लैंड से लार निकालने वाला प्रोसेस जो होता है, ये कहाँ पे सेंटर होता है इसका, मेडुला में। कहाँ पे सेंटर होता है, मेडुला में। लास्ट तुम्हारा क्या चीज है, पोन्स। क्या चीज, पोन्स। मैं बोलता हूँ पोन्स जो होता है ना, ये भी क्या करता है, ये भी इनवॉलंटरी एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन सा इनवॉलंटरी एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रेस्पिरेशन। क्या चीज, रेस्पिरेशन। क्या चीज, क्या चीज बाबू, मैं बोलता हूँ रेस्पिरेशन के, रेस्पिरेशन का जो सेंटर है ना, वो कहाँ पे है तुम्हारा, वो तुम्हारा है पोन्स में। कहाँ पे है, पोन्स में। इतना समय बाबू, इतना समय है। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या बात करते हैं, देखो नेक्स्ट पॉइंट, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, मूवमेंट इन प्लांट। देखो बात सुनो, कोऑर्डिनेशन एंड मूवमेंट इन प्लांट। देखो बात सुनो, मैं बोलता हूँ ना, प्लांट में मूवमेंट 2 तरीके की होती है। एक तुम्हारी क्या होती है, नाइस्टिक मूवमेंट, और एक तुम्हारी क्या होती है, ट्रॉपिक मूवमेंट। मैं बोलता हूँ वो मूवमेंट जो डायरेक्शनल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट, और वो मूवमेंट जो डायरेक्शनल नहीं होती है उसको क्या बोलते हैं, नाइस्टिक मूवमेंट। जैसे तुम्हारा क्या चीज, जो टच मी प्लांट होता है ना, क्या चीज, टच मी जो प्लांट होता है, उसको तुम टच करोगे ना तो उसकी पत्तियां जो होती हैं सिकुड़ जाती हैं। उसकी पत्तियां क्या करती है, कंट्रैक्ट कर जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी, ठीक है ना। मैं बोलता हूँ वहां पे कोई डायरेक्शन नहीं है, वहां पे कोई डायरेक्शन नहीं है, सो मैं बोलूंगा टच मी प्लांट कौन सा मूवमेंट शो करता है, दैट इज क्या चीज, नाइस्टिक मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट शो करता है, नाइस्टिक मूवमेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे क्या चीज, मैं बोलता हूँ तुम सनफ्लावर देखोगे, चाहे कोई अदर प्लांट देखोगे, मैं बोलता हूँ जो प्लांट होते हैं ना, वो अगर सनलाइट की तरफ गो करते हैं, मतलब कोई डायरेक्शन है उनका, डायरेक्शन का मतलब क्या चीज, जिधर लाइट रहेगी उधर ग्रो करेंगे, तो ये तुम्हारा क्या कर जाएगा, ये तुम्हारा हो गया कौन सा, ट्रॉपिक मूवमेंट। क्या हो गया, ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है ना। यहाँ पे तुमको नाइस्टिक मूवमेंट के बारे में ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, बस तुमको ये जानना है कि मूवमेंट 2 प्रकार की होती है प्लांट में, एक नाइस्टिक होती है, एक क्या होती है, ट्रॉपिक होती है। मैं बोलता हूँ नाइस्टिक मूवमेंट, देखो बात सुनो, मैं बोलता हूँ जो नाइस्टिक मूवमेंट होती है ये इन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल होती है, मतलब यहाँ पे कोई डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है। एग्जाम्पल क्या है जिसका, एग्जाम्पल है टच मी नॉट प्लांट, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या चीज है, मूवमेंट, मूवमेंट डिपेंड ऑन ग्रोथ। देखो बात सुनो, मैं बोलता हूँ क्या चीज, नेक्स्ट तुम्हारा क्या चीज, ट्रॉपिक मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट। मैं देखो बात सुनो, ये जो नाइस्टिक मूवमेंट है ना, मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ द ग्रोथ, ठीक है ना, इसका ग्रोथ से कोई रिलेशन नहीं है। मैं बोलता हूँ ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट है इसका ग्रोथ से रिलेशन है, ठीक है ना। देखो बात सुनो, यहाँ पे लिखा गया है ट्रॉपिक मूवमेंट डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, ठीक है ना, इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, ठीक है ना। बात सुनो, मैं बोलता हूँ ट्रॉपिक मूवमेंट के टाइप क्या क्या चीजें, देखो बात सुनो, ट्रॉपिक मूवमेंट के टाइप क्या क्या चीजें, एक तुम्हारा क्या हो गया, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म। ध्यान से देखो तुम लोग, मैं क्या बोलता हूँ, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म और हाइड्रोट्रॉपिज्म। देखो मैं बोलता हूँ फोटोट्रॉपिज्म क्या चीज है, ये ऐसी मूवमेंट है, ठीक है ना, जो किसकी तरफ होगी, लाइट की तरफ होगी। किसकी तरफ होगी, लाइट। फोटो मतलब क्या चीज, लाइट की तरफ, और ट्रॉपिज्म का मतलब क्या चीज, मूव करना, ठीक है ना। जियो मतलब क्या चीज, ग्रेविटी। जियो मतलब क्या चीज, ग्रेविटी, और ट्रॉपिज्म मतलब मूवमेंट, है ना। मैं बोलता हूँ क्या चीज, ऐसी मूवमेंट जो ग्रेविटी की तरफ हो रही है उसको क्या बोलेंगे, जियोट्रॉपिज्म। कीमो मतलब केमिकल, ट्रॉपिज्म मतलब मूवमेंट, है ना। ऐसी मूवमेंट जो क्या चीज है, केमिकल की ओर हो रही है उसको क्या बोलेंगे, कीमोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म मतलब ऐसी मूवमेंट, हाइड्रो का मतलब पानी, हाइड्रो का मतलब वाटर, और ट्रॉपिज्म का मतलब मूवमेंट, ठीक है ना। ऐसी मूवमेंट जो क्या चीज है, हाइड्रो मतलब पानी की तरफ हो रही है उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोट्रॉपिज्म। देखो बात सुनो, मैं क्या बात करता हूँ यहाँ पे, देखो जो फोटोट्रॉपिज्म है ना बाबू, ये मूवमेंट टूवर्ड लाइट, देखो वही बात की गई ना, ये जो मूवमेंट है वो लाइट की तरफ मूवमेंट करती है, ठीक है ना। देखिए जियोट्रॉपिज्म मूवमेंट टूवर्ड ग्रेविटी, ठीक है ना। कीमोट्रॉपिज्म मूवमेंट टूवर्ड केमिकल, हाइड्रोट्रॉपिज्म मूवमेंट टूवर्ड वाटर, ठीक है। इतना समय है बाबू।
नेक्स्ट पॉइंट हम क्या बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो तुम्हारा है दैट इज अ प्लांट हार्मोन। क्या चीज, प्लांट हार्मोन। ध्यान से सुनना, क्या चीज, प्लांट हार्मोन। मैं बोलता हूं कि प्लांट के पास भी कुछ हार्मोन होते हैं, ठीक है ना, उनके ग्रोथ और सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखना। मैं बोलता हूं आर अ केमिकल कंपाउंड विच हेल्प द कोऑर्डिनेट ग्रोथ डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट। देखो ना, मैं बोलता हूँ प्लांट के पास जो हार्मोन है ना वो डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, ठीक है ना, और इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्स करने के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन, प्लांट हार्मोन। देखो बात सुनो, प्लांट हार्मोन कौन कौन सा है। पहला जो हार्मोन दैट इज ऑक्सिन, दूसरा क्या चीज है, गिबरलिन, और तीसरा क्या चीज है, साइटोकाइनिन, ठीक है ना, और लास्ट तुम्हारा क्या चीज है, एब्सिक एसिड। क्या चीज, एब्सिक एसिड, ठीक है ना, एब्सिसिक एसिड। क्या चीज, एब्सिसिक एसिड, सॉरी, क्या चीज, एब्सिसिक एसिड। देखो बात सुनो, क्या चीज, मैं क्या बात करता हूँ, जो ऑक्सिन होता है ना, जो ऑक्सिन हार्मोन है, ये क्या करता है, ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन, ऑक्सिन हार्मोन, ठीक है ना, ठीक है ना। इसमें मूवमेंट कौन सी होती है, फोटोट्रॉपिज्म, मतलब ऊपर लाइट रहती है ना, सनलाइट कहाँ से किधर से आती है, ऊपर की तरफ आती है, मतलब प्लांट की जो हाइट होगी ना, प्लांट की जो ग्रोथ होगी वो ऊपर की तरफ होगी, ठीक है ना, इतना समय है। नेक्स्ट तुम्हारा क्या चीज है, गिबरलिन, हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द स्टम। बात सुनो, ये तुम्हारा क्या चीज हो गया, ये तुम्हारा क्या चीज हो गया, देखो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा प्लांट हो गया, और ये तुम्हारी क्या हो गई, प्लांट का स्टेम हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया, प्लांट का स्टेम हो गया। क्या हो गया, स्टेम हो गया। मैं बोलता हूँ इस स्टेम की ग्रोथ के लिए, इस स्टेम की ग्रोथ के लिए, इस स्टेम की क्या चीज, इस स्टेम की क्या करने के लिए, ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज ए गिबरलिन। क्या चीज, गिबरलिन। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, गिबरलिन रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना, इतना समय बाबू, इतना समय है। नेक्स्ट जो हार्मोन है तुम्हारा साइटोकाइनिन, ठीक है ना, क्या चीज होता है, प्रमोट द सेल डिवीजन। बात सुनो, जो साइटोकाइनिन होता है ना, मैं बोलता हूँ जो साइटोकाइनिन हार्मोन है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेल डिवीजन के रिस्पॉन्सिबल होता है। कहाँ पे, प्लांट में। कहाँ पे, प्लांट में। मैं बोलता हूँ प्लांट में जो सेल डिवीजन होता है वो कौन करवाता है, साइटोकाइनिन। कौन करवाता है, साइटोकाइनिन हार्मोन, ठीक है ना, इतना समय बाबू। नेक्स्ट तुम्हारा क्या चीज है, नेक्स्ट तुम्हारा क्या चीज है, नेक्स्ट तुम्हारा है एब्सिसिक एसिड। क्या चीज, एब्सिसिक एसिड। मेरे पास सुनो, ये जो एब्सिसिक एसिड है ना, ये क्या करता है, ये क्या करता है, मैं बोलता हूँ ये ग्रोथ को क्या कर देगा, ये ग्रोथ को क्या कर देगा, ये ग्रोथ को इनहिबिट कर देगा। क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। इनहिबिट करने का मतलब क्या चीज, ग्रोथ को रोक देगा। कौन, एब्सिसिक एसिड। सो इसको क्या बोलते हैं, सो इसको बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है ना, इतना समझ में वो। देखो बात सुनो, जब ये क्या करेगा ना, ये ग्रोथ को इनहिबिट कर देगा, सो क्या होगी, जो प्लांट की पत्तियां रहेंगी ना वो मुरझाने लगेंगी। क्या होगी, अरे सॉरी, सिकुड़ने लगेंगी। क्या करने लगेंगी, सिकुड़ने लगेंगी, ठीक है ना, ठीक है ना, कंट्रैक्ट, उसमें क्या कंट्रैक्ट करने लगेगी। क्या चीज, क्या चीज, उनकी पत्तियां, किसकी, प्लांट की, ठीक है ना, ठीक है ना, सिकुड़ने लगेंगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट तुम्हारा क्या चीज है, वुमेन हार्मोन एंड देयर फंक्शन एंड देयर पोजीशन एंड, हाँ सॉरी, यही चीज है ना बाबू, एंड देयर ग्लैंड, ठीक है ना, वुमेन हार्मोन एंड देयर फंक्शन, पोजीशन, और क्या चीज, ग्लैंड, ठीक है ना, किस ग्लैंड से वो निकल रही है, ठीक है ना। बात सुनो, पहला जो हार्मोन है तुम्हारा क्या चीज, ये पॉइंट तुम, ये टेबल याद रखना, ये पूरा टेबल तुम याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा कौन सा हार्मोन का क्या काम है, ठीक है ना, ध्यान दो। क्या चीज, हार्मोन, कौन सा हार्मोन, थायरोक्सिन, ठीक है ना। मैं बोलता हूँ थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है, थायराइड ग्लैंड सीक्रेट करती है। कहाँ पे होती है थायराइड ग्लैंड, तुम्हारे नेक में होती है। कहाँ पे होती है, नेक वाले रीजन में, यहाँ पे होती है, ठीक है ना। बात सुनो, इसका काम क्या है, रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। बात सुनो, इसका काम क्या चीज है, ये क्या काम करता है, ये मेटाबॉलिज्म करता है, किसका, फैट का, प्रोटीन का, और किसका, कार्बोहाइड्रेट का। कौन 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 करता है, थायरोक्सिन, ठीक है ना, कौन करता है, थायरोक्सिन। बात सुनो, क्या चीज, जो दूसरा हार्मोन है दैट इज अ ग्रोथ, क्या चीज, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है ना। ये ग्रोथ हार्मोन कौन सीक्रेट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का यहाँ पे दूसरा नाम क्या चीज है, मास्टर ग्लैंड। याद रखने का, यहाँ से एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ ना मास्टर ग्लैंड का क्या नाम है, दूसरा नाम क्या चीज है, दैट इज ए पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या चीज, पिट्यूटरी ग्लैंड, या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम क्या चीज है, मास्टर ग्लैंड, ठीक है ना, इतना समय बाबू।
ये कहाँ पे होती है, इसका लोकेशन कहाँ पे होता है, मिड ब्रेन के पास। कहाँ पे होता है, मिड ब्रेन के पास, ठीक है ना। इसका काम काम होता है, इसका काम होता है बाबू ग्रोथ को क्या करना, रेगुलेट करना, ठीक है ना। ग्रोथ को क्या करना, रेगुलेट करना। बात सुनो, मैं बोलता हूँ जब इस हार्मोन की क्या, जब ये हार्मोन ज्यादा हो जाता है तो तुमको क्या हो जाता है, जाइजेंटम। क्या होता है, जाइजेंटम हो जाता है, ठीक है ना। जब हार्मोन की क्या होती है, कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है, ड्वार्फिज्म हो जाता है। क्या हो जाता है, ड्वार्फिज्म हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट तुम्हारा हार्मोन है एड्रेनलिन। कौन सा हार्मोन, एड्रेनलिन, ठीक है ना। बात सुनो क्या चीज, एड्रेनलिन जो है ये कहाँ से सीक्रेट होता है, एड्रेनल ग्लैंड से सीक्रेट होता है। एड्रेनल ग्लैंड होती कहाँ पे है, अबव द किडनी, ठीक है। कहाँ पे होती है, किडनी के ऊपर होती है, ठीक है ना। इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है हार्ट बीट कंट्रोल करना, ठीक है ना। क्या करना, हार्ट बीट क्या करना, कंट्रोल करना, ठीक है ना। और क्या करना, ब्लड प्रेशर बढ़ाना, ठीक है ना। ब्लड प्रेशर को क्या करता है, इंक्रीज करता है। कौन, एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है ना। इतना समय बाबू। और क्या करता है, ये कुछ कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है, मेटाबॉलिज्म भी करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट तुम्हारा कौन सा हार्मोन है, नेक्स्ट तुम्हारा हार्मोन है कौन, टेस्टोस्टेरोन। और क्या चीज, टेस्टोस्टेरोन और क्या चीज, एस्ट्रोजन। क्या चीज, एस्ट्रोजन। बात सुनो, बात सुनो, मैं बोलता हूँ ये टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ठीक है ना, इनका इनका दूसरा नाम क्या चीज है, इनका दूसरा नाम क्या चीज है, सेक्स हार्मोन। क्या चीज, सेक्स हार्मोन। देखो बात सुनो, मैं बोलता हूँ ये जो सेक्स हार्मोन है ना, देखो सेक्स हार्मोन, पहला जो सेक्स हार्मोन है दैट इज टेस्टोस्टेरोन और दूसरा क्या चीज, एस्ट्रोजन। मैं बोलता हूँ ये जो सेक्स हार्मोन है, पहला जो सेक्स हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन, वो कहाँ से सीक्रेट होता है, टेस्टिस से। कहाँ से सीक्रेट होता है, टेस्टिस से। और दूसरा जो हार्मोन है एस्ट्रोजन, ये कहाँ से सीक्रेट होता है, ओवरी से। बात सुनो यहाँ पे, ये टेस्टिस और ओवरी होती कहाँ पे है, ये होती है आपके पेल्विक रीजन में। कहाँ पे होती है, पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन बोले तो क्या चीज, पेल्विक रीजन बोले तो क्या चीज, वो रीजन जो तुम्हारे एब्डोमेन के नीचे होता है, जो तुम्हारे एब्डोमेन कैविटी, जो तुम्हारे एब्डोमेन के नीचे होता है। एब्डोमेन मतलब क्या चीज, जो पेट वाला हिस्सा है उसके नीचे जो रीजन है उसको हम क्या बोलते हैं, पेल्विक रीजन बोलते हैं। वहां पे प्रेजेंट होती है क्या चीज, ये टेस्टिस और ओवरी। सॉरी, बात सुनो, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या चीज है, नेक्स्ट पॉइंट तुम्हारा क्या चीज है, चेंजेस एसोसिएटेड विद द प्यूबर्टी। बात सुनो, बात सुनो, ये जो हार्मोन है ना, इनका काम क्या चीज है, सेक्स हार्मोन का क्या काम है, ड्यूरिंग द प्यूबर्टी स्टेज जो भी बॉडी में चेंजेस होते हैं ना, जैसे लड़कियों में क्या चीज, ब्रेस्ट डेवलप हो जाना, ठीक है ना। और क्या चीज, आवाज का पतला होना, ठीक है ना। लड़कों में क्या चीज, दाढ़ी मूछें आना, ठीक है ना। और क्या चीज, आवाज का चौड़ा होना, मोटा होना, ठीक है ना। ये किसके कारण होता है, ये इसी सेक्स हार्मोन के कारण होता है, ठीक है ना। टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ठीक है ना। लड़कियों में एस्ट्रोजन और लड़कों में टेस्टोस्टेरोन। इतना समय बाबू। नेक्स्ट जो तुम्हारा हार्मोन है दैट इज इंसुलिन। क्या चीज, इंसुलिन। इंसुलिन सीक्रेट कहाँ से होता है, पैनक्रियाज से। पैनक्रियाज होती कहाँ पे है, बेलो द स्टमक, ठीक है ना, स्टमक के नीचे होती है। इतना समझ आया बाबू, ठीक है ना। ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये रिड्यूस करता है क्या चीज, ब्लड शुगर लेवल, ठीक है ना। ये क्या करता है, ये ब्लड का जो शुगर लेवल है, ठीक है ना, ब्लड में जो शुगर लेवल है उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है। कौन, इंसुलिन। इतना समझ बाबू। नेक्स्ट पॉइंट क्या चीज है, आयोडाइज साल्ट इज नेसेसरी विकास, ठीक है ना। बात सुनो, जो आयोडाइज साल्ट होता है ना, वो नेसेसरी क्यों होता है, देखो बात सुनो। आयोडाइज जो साल्ट होता है, आयोडाइज साल्ट का मतलब क्या चीज, आयोडाइज साल्ट का मतलब क्या चीज, ऐसा साल्ट जिसमें क्या प्रेजेंट हो, जिसमें प्रेजेंट हो क्या चीज, आयोडीन। जिसमें क्या प्रेजेंट हो, आयोडीन प्रेजेंट हो, उसको क्या बोलेंगे, आयोडाइज साल्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आयोडाइज साल्ट बोलेंगे। बात सुनो, बात सुनो, मैं क्या बोलता हूँ, ये जो आयोडीन है ना, कहाँ पे प्रेजेंट है, साल्ट में जो प्रेजेंट है आयोडीन। ये आयोडीन का काम क्या होता है, जो थायराइड ग्लैंड में थायरॉक्सिन बना था ना, उस थायरॉक्सिन से बाइंड करता है और बाइंड करके थायरॉक्सिन को कहाँ पे ले जाता है, ब्लड में ले जाता है, ठीक है ना। तो मैं क्या बोलता हूँ, अगर आयोडीन की कमी हो गई, अगर आयोडीन की क्या हो गई, कमी हो गई, तो आयोडीन रहेगा नहीं, आयोडीन रहेगा नहीं तो थायरॉक्सिन से बाइंड करेगा नहीं, थायरॉक्सिन बाइंड होगा नहीं तो ब्लड में आएगा नहीं, ब्लड में आएगा नहीं तो फिर क्या होगा, वो थायराइड ग्लैंड में क्या होगा, थायरॉक्सिन इकट्ठा होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा, जिससे थायराइड ग्लैंड में क्या हो जाती है, स्वेलन हो जाती है। क्या हो जाती है, स्वेलन हो जाती है। और थायराइड ग्लैंड का साइज जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्वाइटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्वाइटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्वाइटर। यही चीज यहाँ पे लिखी गई है, देखो ना।
आयोडीन मिनरल इज एसेंशियल फॉर द थायरोनिन हार्मोन, ठीक है ना। थायरोनिन हार्मोन का मतलब वही थायरोक्सिन हार्मोन। सो इट इम्पोर्टेंट दैट वी द मस्ट कंज्यूम आयोडाइज साल्ट एज द टर इज द एसेंशियल फॉर द थायराइड ग्लैंड एज अ कंट्रोल कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट मेटाबॉलिज्म फॉर द बेस्ट बैलेंस ऑफ ग्रोथ डिफिशियंसी आयोडीन माइट कॉज द डिजीज कॉल्ड ग्वाइटर, ठीक है ना। मैं बोलता हूँ आयोडीन की कमी से कौन सी, आयोडीन की कमी से डेफिशिएंसी ऑफ द आयोडीन कौन सा डिजीज होता है, दैट इज अ ग्वाइटर। क्या चीज, ग्वाइटर, इतना याद रखना बाबू। नेक्स्ट तुम्हारी कौन सी डिजीज है, नेक्स्ट तुम्हारी डिजीज है डायबिटीज। क्या चीज, डायबिटीज, ठीक है ना। एक्चुअल में जो डायबिटीज है ना, ये डायबिटीज मेलाइटस है। क्या नाम है इसका, डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है ना। ये जो डायबिटीज मेलाइटस है किसकी कमी से होती है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से होती है। बात सुनो, अभी तुमको मैंने बताया था कि इंसुलिन हार्मोन का काम क्या चीज़ है, इंसुलिन हार्मोन का काम है ब्लड शुगर मेंटेन करना, ब्लड शुगर को क्या करना, डिक्रीज करना। क्या करना, डिक्रीज करना। मैं बोलता हूँ जो तुम्हारे ब्लड में शुगर है ना, उसको कौन डिक्रीज करता है, इंसुलिन। मैं बोलता हूँ इंसुलिन नहीं रहेगा, इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो ब्लड का शुगर डिक्रीज नहीं होगा। सो तुम्हारा ब्लड शुगर लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज मेलाइटस। क्या बोलते हैं, डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है ना। इतना समझ में आया, ठीक है ना। देखो बात सुनो, काज क्या है, इट इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पैंक्रियाज दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोअर कंट्रोल एंड ब्लड शुगर लेवल, ठीक है ना, समझ में आया। नेक्स्ट क्या चीज़, इसका ट्रीटमेंट क्या चीज़ है, बात सुनो। मैं बोलता हूँ इंसुलिन हार्मोन की कमी हो गई तो उसका ट्रीटमेंट क्या चीज़ है, डायबिटीज मेलाइटस का ट्रीटमेंट क्या चीज़ है, इसका ट्रीटमेंट बाबू इंसुलिन इंजेक्शन। क्या चीज़, इंसुलिन इंजेक्शन, ठीक है ना। मैं बोलता हूँ इंसुलिन हार्मोन का कुछ इंजेक्शन लिया जाएगा। जब तुम इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन लोगे तो तुम्हारा ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहेगा। अगर तुम नहीं लेना छोड़ दोगे तो फिर क्या होगा, फिर तुम्हारा ब्लड शुगर लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दैट टाइम क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि तुम जो इंसुलिन हार्मोन ले रहे हो वो कैसा ले रहे हो, फॉरेन ले रहे हो। फॉरेन ले रहे हो मतलब क्या चीज़, बाहर से ले रहे हो, तुम्हारी बॉडी खुद नहीं बना रही है, ठीक है ना। पहले क्या होता था, तुम्हारी बॉडी खुद बनाती थी। तुम्हारी बॉडी का कौन सा पार्ट इंसुलिन हार्मोन बनाता है, दैट इज पैनक्रियास। क्या चीज़, पैनक्रियास, ठीक है ना। इतना समय बाबू, इतना समय आया। ठीक है, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा लेक्चर, ठीक है ना। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, ठीक है। जो भी कमी होगी इस वीडियो में उसको थोड़ा बताइएगा आप लोग, ठीक है ना। कमेंट करिएगा, जो भी चीज़ें होगी, जो भी इशू होगा उसको बताइएगा आप लोग। जो भी प्रॉब्लम होगी आप लोगों को बताइएगा, ठीक है ना, कमेंट करिएगा, ठीक है। ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।